अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं डीआरटी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांडिंग वीडियो थी। हर कोई कह रहा था डीआरटी डीआरटी डीआरटी, व्हाट इज़ डीआरटी। तो बेसिकली डीआरटी एक फेबोनाची बेस्ड टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं ख़ासतर प्रीमियम डिस्काउंट के लिए, कि मार्केट आपके पास आपके प्रीमियम में है या फिर मार्केट आपके पास आपकी डिस्काउंट में है। दूसरा, आपको पता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि आजकल जो मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है या जो चीज़ मार्केट में ज़्यादातर चल रही है वो ये है कि आपने मोस्टली सुना होगा क्वार्टरली थ्योरी। गॉट इट। तो क्वार्टरली थ्योरी क्या है कि हम साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हम मंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हम वीक को 4 डेज में डिवाइड करते हैं, हम डे को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हर सेशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मतलब एक क्वार्टरली थ्योरी का कॉन्सेप्ट है पूरा। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लेके चलूँगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मुझे लगता है कि मार्केट का एल्गो है जो पेश किया गया है, जो कि एल्गो सेट किया गया है, वो फेबोनाची के थ्रू ही किया गया है। क्योंकि फेबोनाची आपको, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक मैथ का कॉन्सेप्ट है। गॉट इट। तो जस्ट हम देखते हैं। अब फेबोनाची को भी इसी तरह हमने क्वार्टर में वो किया। अब मुझे याद नहीं है सही तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम फेबोनाची स्टार्ट में हमने की थी, जैसे कि मैं भी आप ही की तरह प्राइस एक्शन से गुजर के आया हूँ आज से 7-8 साल पहले। उसके बाद प्राइस एक्शन और वैल्यू वॉल्यूम, और उसके बाद एसएमसी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो उनमें आप जो एस डीआरटी फेबोनाची यूज़ करते हैं, बेसिकली फेबोनाची मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो डीआरटी है फेबोनाची है, थोड़ी सी इसको मॉडिफाई किया गया। हम इसको बोलते हैं डीआरटी डीलिंग रेंज थ्योरी। तो जो फेबोनाची है उसमें आई थिंक हमारे पास जो लेवल होते थे वो मुझे अभी सही तरह से याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 50 लेवल, हाँ ये वाले लेवल होते हैं, ये 50, 62, 70 और 78, या 70 नहीं होता, आई थिंक 62 और 78 होते हैं, ये आई थिंक होते हैं। ठीक है, ये आपके पास होगी सिंपल फेबोनाची। लेकिन हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हम लोग फेबोनाची नहीं, बल्कि हम लोग यूज़ करेंगे डीआरटी को। अब देखें ना, ये डीआरटी के क्वार्टर है, सही है। ये आपके पास किसी भी, अब डीआरटी प्लॉट कैसे होती है इसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले डीआरटी की बात करते हैं। डीआरटी के यार 4 लेवल और 3 लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास 1 और 0 तो होता है, क्योंकि जहाँ से जहाँ तक आपने फिबोनाची प्लॉट करनी है तो वो तो होगा ही होगा। 75% होता है अगर मार्केट आपकी नीचे रिट्रेस, मिसाल के तौर पे ये आपके पास स्विंग लो है या प्रीवियस डे का लो है, और ये आपके पास जहाँ तक मैंने ये प्लॉट किया स्विंग हाई है या फिर प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे के लो से लेकर प्रीवियस डे के हाई, या फिर आपके पास स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक। गॉट इट। अब ये आपके पास एक क्लियर का डीलिंग रेंज प्लॉट हो गई, ये एक लो से लेकर एक हाई तक। अब आपके पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है? सबसे पहला होता है 25%, जब मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस करेगी। तो ये ब्लू है, मैं सबर इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ चेंज, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ रेड। और अब ये रिट्रेसमेंट है आपके पास। तो मार्केट जब यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी तो पहला उसके बाद लेवल कौन सा आता है? 25% आता है, जो किसका क्वार्टर, वो 50% होता है। ये ओवरऑल तो क्वार्टर है ना, लेकिन ये जो 50 से 0 के दरमियान आपके पास रेंज होती है, इसका आप समझ लें कि 50% होता है। गॉट इट। क्योंकि ये जो 50 से 0 है, इसके आपके पास क्या है? 25% आपके पास किसकी इक्वल होता है? 50% है, यानी कि ये आपके पास, तो ये आपके पास पहला लेवल होता है। मैं मोस्टली अब मैं आपको सिखा रहा हूँ डीआरटी। तो आप अगर मेरे अंदाजे से, या मैं जितना मार्केट को रीड किया है पिछले 2-3 साल से डीआरटी के थ्रू, तो वो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। अब मेरे ख्याल से, अब अगर मैं ट्रेड प्ले कर रहा हूँ तो मैं 25 से ट्रेड प्ले नहीं करूँगा भाई। की बहुत कम रेयर सीन में ऐसा हो कि मुझे यहाँ से फेक एमएसएस मिल जाए, और मुझे यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए। फेक एमएसएस क्या है आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं फेक एमएसएस की। होप सो यू अंडरस्टैंड दे। देन मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँ, लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं करता। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ 50%। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, मोस्टली लोग कहते हैं हमारे 50% में मार्केट ने टैप नहीं किया, लेकिन वो पहले ही चले जाए। याद रखें भाई, आपके पास ये जो भी टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम का आप स्विंग लो यूज़ कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे ये M15 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई M15 का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है इस जगह पे, सही है, जो कि 50% के साथ अलाइन कर रहा है, तो भाई इसका जो ओपनिंग लेवल है, जैसे कि ये वाला 50% है, तो जैसे ही मार्केट इसमें टैप करेगी यहाँ पे, ये समझो कि आपके पास 50% में टैप किए खड़ी है। अब ये जो एफ आप सिंपल है दैट, अब आप फेबोनाची को, सॉरी डीआरटी को प्लॉट करके रखेंगे अपने चार्ट पे, तो चार्ट आपका थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जैसे यहाँ पे 50% एफ, जो कि मोस्टली मैं भी लिख देता हूँ 50% एफ, या फिर सिंपल है दैट 50% लिख दें और इसको यहाँ से फिबोनाची को हटा दें, तो ये आपके पास जो पूरा वो
है, फेयर वैल्यू गैप है, या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, या फिर कोई भी इन्वर्जन आ रहा है, तो ये आपके पास पूरा एक ही 50% का लेवल है, आप इसके ओपनिंग से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। गॉट इट। मैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड प्ले करता हूँ मैं 50% से ही करता हूँ। ये आपको मैं सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूँ कि जब आप क्लियर कट सीधे सीधे बुलिश कंडीशन में हो। तो इसके अलावा आपको मैं दूसरी कंडीशन भी बताता हूँ कि आपने इसके यानी कि रिवर्स में हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, ऑपोजिट में इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सही है। प्रीवियस डे का ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि फिबोनाची हमने प्लॉट कहाँ से कहाँ तक करनी है और किस तरह ये फिबोनाची यानी कि एक वो होती है। तो क्या कहते हैं, डीआरटी, सॉरी मैं बार बार फिबोनाची का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, डीआरटी सॉरी। तो ये यहाँ पे आपका 50% है। अब मैं यहाँ से बाय देखूंगा। गॉट इट। अब मोस्टली यहाँ पे दो सवाल लोगों के जो सवाल आते हैं, हमने यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले करनी है या फिर हमने किसी उसका वेट करना है, CISD या चेंज ऑफ करेक्टर है। तो भाई देखें, आपने यहाँ पे किसी चीज़ का वेट नहीं करना। सबसे पहले जो चीज़ आपके पास मैटर करती है वो आपके पास बायस मैटर करते हैं। अगर आपके बायस बाइंग के हैं, क्लियर हैं, आपने यहाँ पे किसी चीज़ का वेट नहीं करना, आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और SLS 50% से नीचे आप लोग रख सकते हैं, FVG से या फिर इस स्विंग लो से नीचे जो कि 50% के पास पड़े। ठीक है। और दूसरा सवाल अब यहाँ पे ये आता है कि अब आप इसके अलावा यहाँ से किस तरह ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पे मेरा वही रूल 3 बार स्विंग लो वाला यूज़ करें। कोई आपने CISD का वेट नहीं करना। अगर आप CISD का वेट करते हैं तो हो सकता है कि आपकी ट्रेड यहाँ से मिस हो जाए। यहाँ पे स्विंग लो बनने का वेट करें। स्विंग लो क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ एक हायर लो, राइट साइड की तरफ एक हायर लो, दरमियान में लोअर लो। ये मैं पहले वीडियोज़ में बहुत 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 ज़्यादा दफ़ा बता चुका हूँ। अगर कोई पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये एक लेफ्ट साइड तरफ हायर लो है, ये देखिए, ये एक राइट साइड का हायर लो और ये दरमियान में क्या है, लोअर लो है। तो ये आपके पास स्विंग लो है। सही है, सिंपल है दैट। लेफ्ट साइड का हायर लो, राइट साइड का हायर लो, दरमियान में लोअर लो। ये स्विंग लो होता है। स्विंग आई क्या होता है, लेफ्ट साइड तरफ हायर आई, राइट साइड का हायर आई, दरमियान में आ रही है, आपके पास क्या है, स्विंग आई है। तो ये आपके पास सिंपल है दैट, स्विंग लो और स्विंग हाई का जो है वो कॉन्सेप्ट है। गॉट इट। अब अगेन मैं चलता हूँ अपने उस पर, 1 मिनट प्लीज़ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब आप यहाँ पे कम से कम ये कर लें कि स्विंग लो के वेट करने का लगने का वेट कर लें, क्योंकि जब यहाँ पे आके नीचे स्विंग लो लगेगा तो आपकी वो एक वेव जो ऊपर से नीचे तक आ रही है वो रुक जाएगी। अब अगर यहाँ से वेव ऊपर जाके अगेन इसको ब्रेक करती तो आपकी 5 वेव ऑपोजिट साइड की तरफ लग जाएंगी। मीन कि आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो सेल साइड से बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वे भी फिर सेल साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। 5 वेव का आपको नहीं पता तो वो भी मैंने बहुत डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। खैर, यहाँ से मेरे पास बाइंग लेवल है। अगर एक्सपेक्ट करते हैं, मैं पहले एक्सपेक्टेशन यहाँ से रख रहा हूँ बाई साइड की तरफ। गॉट इट। अगर मेरे ये वाला ब्रेक हो जाता है जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, देन मैं अगेन 75% पे, अगर मेरे पास कोई फेयर गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इन्वर्जन, कोई भी PDRA पड़ा है, मैं 75% को वो अप्रोच करूँगा। मैं 75% से ट्रेड प्ले करूँगा। मैं अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ, यहाँ पे अगेन आपकी क्या चीज़ मैटर करती है, बायस मैटर करते हैं आपके। क्या आप क्लियर कट बुलिश वे में हैं तो आप यहाँ से कोई CISD का वेट नहीं करें, कोई स्विंग लो का वेट नहीं करें, आप डायरेक्ट ट्रेड यहाँ से प्ले कर सकते हैं। और बेसिकली अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं, यानी कि मैं जितना, तो मैं 50% से भी ज़्यादा 75% को पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ 50% ब्रेक हो जाए तो हाईली 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 चांस होते हैं। जो मोस्ट मेरे ख्याल से मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रोबेबल चीज़ है वो यही है कि अगर 50% ब्रेक होता है तो 75% से आपको मार्केट ज़रूर रिजेक्शन देगी। मे भी मार्केट पूरी यहाँ से यहाँ तक रिजेक्ट हो जाए, नहीं तो मार्केट आपको 50% तक 50 60 70 पिप, क्योंकि मोस्टली लोग गोल्ड ही करते हैं तो मैं गोल्ड का ही यानी कि बात करूँगा, तो आपको यहाँ से मार्केट अच्छे खासे पिप्स दे जाती है। गॉट इट। तो ये आपके पास दूसरा होता है 75% का लेवल। गॉट इट। तो यहाँ से आप लोग यानी कि बाई साइड की तरफ अगेन जा सकते हैं, या बेटर है अगर आप लोग उसकी तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा आपका SL बड़ा हो जाएगा, थोड़ी आपकी ट्रेड लेट हो जाएगी, बेटर है फिर आप CISD का वेट कर लें, या फिर आप चेंज ऑफ करेक्टर तो बहुत लंबा हो जाता है उसका नहीं करें, तो आप या CISD का वेट कर लें या फिर स्विंग लो के नीचे बनने का वेट कर लें, और देन आप उसके बाद वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये तो दो सीन थे जो कि बिल्कुल सिंपल थे कि पहले आपने 50 से ट्रेड बाय की प्ले करनी है, उसके बाद आपने 75 से बाय की ट्रेड प्ले करनी है। सही है। तो ये तो आपका बिल्कुल सिंपल था। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऑपोजिट साइड की तरफ, जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ और जो कि मेरा फेवरेट है। गॉट इट। अब वो कैसे है, अब आपको पता है कि आजकल गोल्ड बाय में है, वो तो ऐसे उड़ता जा रहा है जैसे उसने चांद पे जाना है, मतलब कोई उसका फ़िलहाल सीन नहीं है सेल आने का। और ना ही मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि 45-5000 से पहले पहले आप लोग कोई सेल का सीन देखें, मुझे नहीं लग रहा। अगर गोल्ड ने सेल आना भी हुआ
तो ये पहले वहाँ पे ऊपर जाके रेंज करेगा 1-2 मंथ के लिए या इस साल दिसंबर के लिए, एंड देन वो जनवरी में गिरेगा। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह ऊपर गया इसी तरह वापस आ जाएगा, तो ये सिर्फ आप लोगों की गलत फहमी है। कभी भी गोल्ड ऐसे वापस नहीं आने वाला। अगर उन्हें वापस आया भी सही तो पहले वो ऊपर 2-3 मंथ की रेंज करेगा, जैसे कि वो पहले कर चुका है, और उसके बाद उड़े। गॉट इट। तो दूसरा और मेन, अब आपके पास एक्सपेक्टेशन मैं आपको बताऊं, जैसा कि इस वक्त गोल्ड बाय में, मैं गोल्ड की एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मोस्टली लोग गोल्ड को फॉलो करते हैं, गोल्ड को ट्रेड करते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बाय की है। मेरे आज के भी बायस बाइंग के हैं, मेरे कल के भी बायस बाइंग के थे। अगर मैं आपको यहीं पे अपनी हिस्ट्री दिखा दूं अकाउंट की, तो मे बी पिछले 3 मंथ में, मे बी नहीं बल्कि कन्फर्म पिछले 3 मंथ में मैंने कोई सेल की ट्रेड प्ले नहीं की अभी तक। एक दो के शायद एक आध मैंने की हो या एक दो मैंने की हो, वो भी अगर मैंने 500 ट्रेड लिए हैं तो उनमें से शायद एक आपको सेल की ट्रेड मिले, क्योंकि मैं सिर्फ बाय ही कर रहा हूँ इस वक्त गोल्ड को। मैं स्टिल बाय में हूँ। कोई खैर है, एक दिन सेल आ जाते हैं, एक दिन आप कैंसिल हो जाते हैं, नो इशू, लेकिन बाकी 4 दिन आप प्रॉफिट कर लेते हैं। गॉट इट। तो फ्लो के साथ चलें, ऑर्डर फ्लो के साथ। तो अभी तक कोई सेल के गोल्ड के चांसेस नहीं है। अभी तक उसने कोई 5 वेव सेल की तरफ नहीं लगाई, कोई सेल वेल का इरादा नहीं है। डेली बाई देखें, सिर्फ बाई देखें। गॉट इट। अब एक्सपेक्टेशन जैसा कि है कि मार्केट बाय जा रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रेड लाइन तक मार्केट जाएगी। गॉट इट। यहाँ तक जाएगी। और अब आपके पास यहाँ पे मार्केट आ रही है, और यहाँ पे आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में ये आपके पास यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम है। ये आपके पास बड़ा टाइम फ्रेम है। गॉट इट। ये आपके पास यानी कि H1 या H4 है, और यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम में आपके आपके क्या क्या मार्केट ने आपके पास आके, मैं 1 मिनट इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ ब्लू। अब ये आपके पास क्या है, छोटा टाइम फ्रेम है ब्लू वाला। ठीक है जी। M5 कर लें, M1 कर लें। मैं आपको जैसे कि पता है, आप लोग अगर मेरी चार्ट देखते रहते हैं कि मैं मोस्टली M1 को ही फॉलो करता हूँ, यानी कि मोस्टली मेरी ट्रेड जो होती हैं वो M1 पे होती हैं। M5 कर लें या M1 कर लें, वट एवर। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे आ रही है, सही है। यहाँ पे आए, 5 वेव लगा दे, 7 वेव, कोई इशू नहीं, क्योंकि फिलहाल गोल्ड के सेल के, और यहाँ पे आके मार्केट यहाँ पे कोई लिक्विडिटी को उठाए, या फिर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी या किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, या कुछ भी, यहाँ पे आके मार्केट स्विंग लो लगाए, एंड देन यहाँ से मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो जो है वो चेंज कर ले। कैसे? या तो मार्केट यहाँ पे जो फेयरवेल गैप था लेटेस्ट सॉरी, यहाँ पे आपके इसको मार्केट ब्रेक कर दे, इनवर ये क्या लग गया, यहाँ पे आपके पास मार्केट इसको ब्रेक कर दे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट, तो ये आपके पास एक तरह से हाईली चांस है कि मार्केट यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। या फिर दूसरा ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट आपके पास 1 2 3 4 5 5 वेव बाई साइड की तरफ लगा दे। या तीसरा सीन आपके पास ये है कि मार्केट आपके पास वो कर दे, क्या कहते हैं, CISD कर दे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, सॉरी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं होता, CISD होता है, हाँ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होता है। अब आपके पास यहाँ से एक फेबोनाची प्लॉट होगी, और यहाँ पर तो जहाँ तक होगी, और ये मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ, मैं ये वाली फेबोनाची यूज़ करता हूँ, क्योंकि आजकल जो गोल्ड के सीन है, वो जो आप लेटेस्ट DRT प्लॉट करते हैं, प्रीवियस डे लो से हाई तक, प्रीवियस सेशन लो से हाई तक, या प्रीवियस स्विंग लो से हाई तक, उसके मार्केट 2050 तो बहुत दूर की बात है, 25% तक भी रिट्रेस नहीं कर रही भाई, वहीं से ही वापस चली जाती है। 2 कैंडल भी पूरी नीचे नहीं लगाती फिर बाय, 2 कैंडल नहीं लगाती फिर बाय। तो इसके लिए सीन ये है कि जस्ट आपका मार्केट जब यहाँ पे रिट्रेस करे, तो अब अब आपके पास पहला ट्रेडेबल लेवल कौन सा है। अब ये जहाँ से लेकर जहाँ तक रिट्रेस हुई, अब यहाँ पे कोई स्विंग लो नहीं देखना, कोई स्विंग हाई नहीं देखना, कोई आपने फेबुना और चीज़ नहीं देखनी। सिंपल ये देखना है कि मार्केट रिट्रेस कहाँ से हो रही है, और मार्केट ने एंड रिट्रेस का कहाँ किया, यानी कि कहाँ से वो उठ रही है। ठीक है। एंड रिट्रेस तब होगा जब 25% ब्रेक हो जाएगा। अब पहली आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ये होगी कि मार्केट 25% को ब्रेक करे, और 25% में मार्केट कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे, फेयर वैल्यू गैप या फिर इन्वर्जन या ऑर्डर ब्लॉक, सही है। ये 3 PDRA मैं यानी कि यूज़ करता हूँ। ब्रेकर ब्लॉक नहीं यूज़ करता होता मैं सिर्फ मोस्टली फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करता हूँ, या फिर इन्वर्जन यूज़ कर लेता हूँ। गॉट इट। अब आपके पास पहली जो ट्रेड है वो कौन से है, वो आपके पास इस यहाँ पे जो मार्केट ने ये जो ऊपर गई है, यहाँ पे फिर गैप छोड़ा है, बेशक वो M1 का, M5 का, M3 का या M15 का, आपके पास पहली ट्रेड यहाँ से है। जैसे मार्केट 25 पे टैप करे, ट्रेड यहाँ से SL स्लो से नीचे, आपका पहला टारगेट लेवल 75% और दूसरा टारगेट लेवल ये, या फिर इससे भी ऊपर होना चाहिए। ठीक है। या पहला ये और इसके बाद दूसरा आगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को आजकल मार्केट का पता है वो किस तरह बह जाती है। तो पहली ट्रेड आपके पास यहाँ से हाईली 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 चांसेस होंगे कि मार्केट 25% के जो FVG है, जो लेवल है, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं होगी। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो रही है तो इसका मतलब है मार्केट का इस रिट्रेसमेंट से जाने का कोई सीन नहीं है। अगर ऐसा सीन बनता है और मार्केट आके यहाँ पे रिट्रेसमेंट बैक करती है,
सही है। एंड देन यहाँ से अगेन सीन करते तो अब आपकी फिबोनाची चेंज हो जाएगी, अब अगेन हाई वो जो पहले था और अब आपका लो जो है वो यहाँ से चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा। यही सीन अब आपने यहाँ पे आके देखना है। गॉट इट। तो ये अब मैंने सोचा आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगेन चलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ये इसमें टैप किया एंड देन पहली ट्रेड जो है आपके पास यहाँ से है बाई साइड की तरफ 25 से, जो 25 को मैं ऑपोजिट के लिए यूज़ करता हूँ, सेल के लिए नहीं यूज़ करता। ठीक है, अगर मैंने नीचे से ऊपर तक नीचे से ऊपर तक जैसे आपको अभी दिखाई थी, जैसा कि ये लो स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है जो रेड वाला है, ठीक है, इससे लो से इसके हाई तक मैं फिर प्लॉट करूँ जो जब मार्केट रिट्रेस हो रही है तो इसके 25% को मैं इतनी रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मेरे लिए 50 और 75 इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बाइंग कर रहा हूँ जब ऑपोजिट में रिट्रेसमेंट करेगी। तो आप हैं तो बायर ना, जब ऑपोजिट पे मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी तो अब मेरे लिए 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी पहली ट्रेड ही 25% से होती है। सही है, अब आप यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे, एस एल वो आपको बताया और ये टी पी है। अब अगेन जब मार्केट यहाँ पे 50% पे जाए तो अब आपने ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ कि 50% से सेल नहीं देखना भाई, नहीं देखना। आप लोग बायर हैं, ठीक है, आपके कॉन्टेक्स्ट बाय के हैं, आपके बाइस बाइंग के हैं, तो आपने यहाँ से जस्ट बाय देखना है जो, क्योंकि आपने ऊपर से नीचे तक फिर प्लॉट किया, डे आर टी प्लॉट किया, नीचे से ऊपर तक नहीं की। तो ऊपर से नीचे तक किया अगर आप सेल रहे हैं तो फिर आप 50% सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक रिट्रेसमेंट है छोटे टाइम फ्रेम की, बड़ा टाइम फ्रेम आपके पास बाय में है। अब आपने जस्ट इसके ब्रेक होने का वेट करना है, मार्केट इसको ब्रेक करे एंड देन अब यहाँ पे आपको ज़रूर पी डी आर ए मिलेगा। यहाँ तो आपके पीछे फेयरवेल गैप बड़ा होगा जो कि इन्वर्जन बन जाएगा, या फिर यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएगी, या फिर यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो M1 M5 M3 में आपके पास मार्केट ये यहाँ पे फेयरवेल गैप छोड़ेगी। सही है, फेयरवेल गैप किसका, 50% का। गॉट इट। अब जस्ट आप इसको यहाँ से मार्क कर ले एंड देन उसके बाद जैसे ही मार्केट इसमें रीटेस्ट करे इस फेयरवेल गैप में, ये पूरा 50% है, जस्ट इसके रीटेस्ट पे यहाँ पे आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये होती है बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंट, या फिर आप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट जिसको कहते हैं, या रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट जिसको कहते हैं। वो चीज़ यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, आपको इससे मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। गॉट इट। अब अगेन तो एंड अगेन अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ये एक 50% का जो लेवल है ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला कैसे बन जाता है। सही है, वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऐसे बन जाता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे एंड देन मार्केट अगेन यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट करे, लेकिन मार्केट 50% में टैप ना करे। अब ये आपके पास क्या बन गया, पहला स्विंग लो जो है यहाँ पे जब टूटेगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फेक एम एस एस। गॉट इट। क्योंकि पहला जो अपोजिट साइड की तरफ वो होता है, मूव होता है, वो हमारे पास फेक एम एस एस होता है। आपने खैर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। अब मार्केट अगर इसमें टैप करेगी तो आपके पास दो कॉन्टेक्स्ट हैं। अब मेरे पास अगर यहाँ पे कोई फेयरवेल गैप नहीं है, मेरे पास कोई इन्वर्जन, कोई ब्रोकर ब्लॉक, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट यहाँ से फेक एम एस एस जैसे ही मार्केट करेगी, क्योंकि मेरे पास ये वाला पी डी आर आ गया है, मैं जैसे ही इसमें मार्केट टैप करेगी यहाँ से बाय करूँगा। एस एल मेरा इसके 50% से नीचे एंड मेरा टारगेट लेवल 75 या फिर ये वाला 1 यानी कि टारगेट होगा। गॉट इट। अगेन मैं 75% से मोस्टली जब ये भी मैं कर रहा हूँ तो मोस्टली मार्केट जो मेरी है वो 75% से रिट्रेस हो जाती है। खैर इतनी रिट्रेस नहीं होती। अब अगेन मैं 75% से सेल ट्रेड प्ले नहीं करूँगा, इसके ब्रेक होने का वेट करूँगा एंड देन अगेन मैं यहाँ पे अगर 50% होगा या फिर 75% होगा ये वाला। गॉट इट। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट की 75% यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 75% के, और देन अगेन मार्केट जब इसमें यहाँ से रीटेस्ट करेगी इसमें तो मैं यहाँ से बाय साइड की तरफ देखूंगा, ना कि बल्कि सेल साइड की तरफ। गॉट इट। तो इस तरह यानी कि मैं मार्केट को ट्रेड करता हूँ, और आजकल जो मार्केट चल रही है तो वो इसी तरह ट्रेड करने के काबिल है कि आपको अगर आप इस लो से लेकर इस हाई तक डीआरटी प्लॉट करें तो मे बी आपको यहाँ से कोई ट्रेड ना मिले, लेकिन जब आप हाई से लो तक जो रिट्रेसमेंट होती है थोड़ी बहुत तो मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, उस जब आप रिट्रेसमेंट पर यानी कि फिब प्लॉट करेंगे, डीआरटी को प्लॉट करेंगे, डीआरटी को फिब कह जाता हूँ, फिब डीआरटी को प्लॉट करेंगे तो वो आपके पास जो 25 से पहले ट्रेड होगी आप लोग खुद देख के अमेज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बहुत सारी लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वीडियो के नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट पार्ट में। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डीआरटी को प्लॉट किस तरह करना है। गॉट इट। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डीआरटी का कि जब मार्केट एक अब आपको बताऊं, अभी तक मार्केट सेल नहीं आई, लेकिन जब मार्केट सेल आएगी तो किस तरह क्या सीन आपने करना है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये बड़ा टाइम फ्रेम सेल आ रहा है इस तरह, और अब जब यहाँ पे मैं छोटा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, यहाँ पे मार्केट जब रिट्रेस करेगी, ये समझो कि अब छोटा टाइम फ्रेम है,
सही है। तो आपके पास डीआरटी कहाँ से कहाँ तक प्लॉट होगी, जो रिट्रेसमेंट हुई है ये लो से लेकर हाई तक, एंड देन अगेन आपने सेल में इनको ट्रेड करना है। लेकिन मुझे पिछले 3 मंथ में मौका ही नहीं मिला कि मैं सेल को ट्रेड पे ले करूँ, मुझे तो सिर्फ बाई दिख रही है और बाई जा रही है मार्केट, तो सेल के इस वक्त कोई फिलहाल सीन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बाई साइड का ही बता रहा हूँ। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आप यानी कि बाय का आपको पता हो तो उससे उल्टा आप कर लें तो वो आपका सेल का सीन हो जाएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। गॉट इट। तो ये आपके पास है कॉन्टेक्स्ट हो गया पहला कि मार्केट जहाँ से लेकर जहाँ तक रिट्रेसमेंट करे उसके 75 और 50% से, और पहली ट्रेड 25, दूसरी से 50, 50 से सेल नहीं करना, 50 से बाय करना है उसके ब्रेक होने पर, 75 से सेल नहीं करना, 75 से बाय करना है उसके ब्रेक होने पर। गॉट इट। ये आप यानी कि इस तरह यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो ये आपके पास एक सीन हो गया डीआरटी को प्लॉट करने का। इसके बाद सिंपल है दैट दूसरा आपके पास सीन कौन सा होता है, दूसरा आपके पास सीन होता है डीआरटी को प्लॉट करने का, वो होता है प्रीवियस डे लो टू प्रीवियस डे हाई। सिंपल है दैट एक नया डे स्टार्ट हुआ है यहाँ से, मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। गॉट इट। आपके पास क्या है, एक नया डे है। सही है। तो अब आप जस्ट क्या करेंगे, इसके M15 पे जाएं या फिर किसी के भी जाएं, प्रीवियस डे ये देखें, मोस्टली पीडीओ टीडीओ ये 50% 75% मेरे स्टिल चार्ट पे पुराने जो लेवल हैं वो लगे हुए होते हैं। गॉट इट। अब जस्ट मैं यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये प्रीवियस डे हो हाई से जिस दिन मार्केट सेल में क्लोज हुई थी, ये फ्राइडे को हुई थी, तो आज मंडे था आई थिंक, तो ये आज के दिन मैं ट्रेड नहीं की, थोड़ा बिजी था मैं। तो इसके अगर लो से लेकर मैं हाई तक फिर प्लॉट करूँ ये वाला, क्योंकि हम लोगों ने बाय जाना है। गॉट इट। तो अगर आप जो लोग जस्ट यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये 25% को पहले यहाँ पे ये जो ब्रेक किया, एक नया डे जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 18 से, एक नया डे 18 से स्टार्ट होता है, 18 पे ये लगा लें, ये यहाँ से आपका एक नया डे स्टार्ट हुआ था। सही है। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ से वीक लगाई, अगेन मार्केट सेल, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, 25 में जो एफईजी बनाया, इससे रीटेस्ट एंड बाय। अगेन पहले मार्केट 50% को रीच करके आई, यहाँ पे मार्केट ने 50% को इतनी ज़्यादा वो नहीं की, मार्केट ने 75% को ब्रेक किया, 75% को ये रीटेस्ट किया, एंड देन उसके बाद ये देखें बाय, मार्केट सेल में क्लोज हुई थी, इसलिए मैंने हाई से लेकर लो तक फिर प्लॉट किया। अगर आज के दिन में अगर नेक्स्ट डे के लिए देख ले, बाय में क्लोज हुई, तो ये प्रीवियस डे था, आज का जो डे है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 18 से स्टार्ट होता है। तो मैं देख लूँ अभी मार्केट स्टार्ट हो रही है, मैं सुबह के 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो ये देखें अगर यहाँ से देखें तो ये नया डे स्टार्ट हो रहा है, और प्रीवियस डे कहाँ से था, 18 से स्टार्ट होता है। तो मैं ये 18 पे अगेन लगा देता हूँ ये यहाँ पे। सही है। तो ये मेरे पास प्रीवियस डे का लो है, ये वाला तकरीबन, ये मेरे पास प्रीवियस डे का हाई है। अब ये मैं प्रीवियस डे की यहाँ पे तकरीबन कहीं पे लो है, से हाई तक प्लॉट करूँगा। मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट 25% तक भी आने वाली है। मैं होप सो के उठूँगा सुबह तो ये 4115 पे है, तो ये होप सो 4160 या 70 पे जा चुकी होगी 2-3 बजे तक, जैसा कि आजकल इसके हालात हैं। गॉट इट। तो इसलिए बेटर ये है कि जब भी सोने लगा करें 0.12 या छोटी सी ट्रेड को बाय करके जहाँ पे भी हो मार्केट सो जाया करें। होप सो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये आपके पास है, इस पे हम यूज़ करते हैं। ये दूसरा वे है, सॉरी मैं पता नहीं किस तरफ चला जाता हूँ। तो अगर ये आप दूसरा आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, डीआरटी को प्रीवियस डे के लो से लेकर प्रीवियस डे के हाई तक, तीसरा प्रीवियस वीक लो से लेकर प्रीवियस वीक के हाई तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन चौथी डीआरटी जो होती है वो आपके पास होती है स्विंग लो टू स्विंग हाई। सही, हर स्विंग लो से लेकर हर स्विंग हाई तक आपकी डीआरटी प्लॉट होती है। कैसे, अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ से रीड करते हैं मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो मेरे पास स्विंग लो कौन सा था, ये था, और मेरे पास स्विंग हाई कहाँ जाके लगा है, ये वाला लगा है। तो यहाँ पे मेरी डीआरटी प्लॉट होगी, जस्ट मार्केट ने 25% में आई, एंड देन उसके बाद बाय। मैं 25% से बाय नहीं करूँगा, मैं कोई और कॉन्टेक्स्ट हो तो, लेकिन 25 का कॉन्टेक्स्ट लेके मैं बाय नहीं करूँगा, मैं 50 और 75 तक आने का वेट करूँगा। सही है। अब अगर यहाँ पे स्विंग हाई लगता है तो मेरी नेक्स्ट जो फिबोनाची है वो कहाँ से प्लॉट होगी, इस स्विंग लो से लेकर इस स्विंग हाई तक मेरी जो फिबोनाची है वो प्लॉट होगी। और अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, ये फेरो लुगिया 50% के साथ अलाइन हो रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ पे इसमें आती है तो मैं यहाँ से ज़रूर बाय साइड की तरफ जाने की ट्राई करूँगा। अगर मुझे साथ कोई फेक MSS, हम यहाँ से M1 में जाके देख लेते हैं, M1 में आपके पास फेक MSS है, ये लास्ट स्विंग लो है, इसको मार्केट ब्रेक करेगी, फेक MSS 50% से आप लोग बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। गॉट इट। तो ये तीसरा आपके पास सीन हो गया, लेटेस्ट स्विंग लो जो होता है वहाँ से लेकर लेटेस्ट स्विंग हाई तक आपने डीआरटी जो है वो प्लॉट करनी है, एंड देन उसके बाद 50% और 75% ब्रेक ट्रेड प्ले कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई टू लो हो गया, वीक टू लो हो गया, रिट्रेसमेंट वाली हो गई, प्रीवियस स्विंग लो टू हाई हो गया, और पांचवी और लेटेस्ट वन, आखिरी लेटेस्ट वन जो मैं आपको बताऊं वो ये है MMXM जब कहीं पे बन जाए। ठीक है। MMXM क्या होता है, आपके पास कहीं पे मार्केट ने ये रेंज क्रिएट की है, फैड
आपके पास यहाँ पे ये मार्केट ने रेंज क्रिएट की, गॉट इट, एंड देन उसके बाद मार्केट आपके पास यहाँ पे सेल आई। कोई सीन नहीं है मेरे पास, सही है। मैंने जितना एम एम एक्स एम को मार्केट मेकर मॉडल को रीड किया है या पढ़ा है, तो उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपके पास मार्केट में लाजमी यानी कि यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टेशन होनी चाहिए, पहली फेज़ दूसरी फेज़ नीचे एस एम टी, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। जस्ट आपको 2-3 कैंडल की रिट्रेसमेंट चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए। जब बड़ी कंसोलिडेशन हो तो उतना ज़्यादा बेटर। 1 फेज़ लगे, 2 फेज़ लगे, 3 फेज़ लगे या 5 फेज़ लगे, ठीक है। 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़, 4 फेज़ और 5 फेज़, ये आपके पास मार्केट मेकर मॉडल होता है और ये आपके पास बाइंग होती है, सही है, बाय होता है। अब आपके पास ये जो मार्केट मेकर मॉडल का हाई है और जहाँ पे मार्केट ने जाके लो लगाया है, उसका हाई से लेकर लो तक हम लोग फिर प्लॉट करते हैं। पहली ट्रेड 25% के ब्रेक से रीटेस्ट पर, दूसरी 50% के रीटेस्ट पर, तीसरी आपके पास 75% के रीटेस्ट पर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत डिटेल से वीडियो के स्टार्ट में कि आप लोग डीआरटी को किस तरह यानी कि ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सेम उस तरह आपने मार्केट मेकर मॉडल में यूज़ करना है जैसे आप लोग यानी कि रिट्रेसमेंट में यूज़ करते हैं कि हम अपोजिट साइड की तरफ रिट्रेसमेंट हो। तो गॉट इट, होप सो यू अंडरस्टैंड। तो मैं आगे की तरफ नहीं लेके जाना चाहता आपको, मैं इस पर 1-2 वीडियो और मज़ीद बनाऊंगा, आपको मैं लाइव चार्ट पे जाके दिखाऊंगा कि डीआरटी है क्या भला और किस तरह से यूज़ करती है। ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है कि आपको पता चले कि डीआरटी है क्या। तो होप सो यू अंडरस्टैंड कि डीआरटी क्या है और हम इसको ट्रेडिंग में किस तरह यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।